हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। बस के टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे आज टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क के बारे में तीन टाइप के हो चुके हैं। आज फोर टाइप में बताएंगे कि अल्टरनेट डेज पे जो वर्क करते हैं, जो बारी बारी से काम करते हैं, या फिर क्या होता है उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या दिया क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी क्या कर रहे हैं। यहां पर देखना, अल्टरनेटिव डे चल रहा है, बारी बारी से काम करें तथा कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या इंग्लिश में क्या कह रहा है। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट इन 24 डेज स्टार्टिंग विद मतलब स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट। ऑप्शन दिया 12, 14, 15 और 16। अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही इजी मेथड होता है। देख के ही क्वेश्चन को हम बता देंगे किस तरीके किसका आंसर होगा और क्या होगा, डायरेक्ट हम बता देंगे। लेकिन देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। देखो ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में। क्या लिख लेंगे, ए 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क को। और जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। बी जो वर्क कर रहा है 24 डेज में कंप्लीट करना। वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। क्या यहाँ का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 और 24 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 24 ही होगा ना, 24 ही होगा। अब इसकी इफिशियंसी देखें, ए की इफिशियंसी 12 दूना 24 हो जाएगा और 24 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। मीन्स ए की इफिशियंसी जो हो गई वो 2 हो गई और बी की हो गई 1 हो गई। टोटल वर्क कितना निकल आया है, यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 24 आ गया। अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ ए एंड द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य किया जा रहा है। मीन्स पहले दिन कार्य की शुरुआत कौन किया रहा होगा, ए किया रहा होगा। फिर दूसरे दिन कौन किया रहा होगा, बी किया रहा होगा। एक साइकिल ही कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, ए फिर शुरू किया रहा होगा काम, फिर उसके बाद बी ने किया होगा। मीन्स यही सीक्वेंस क्या है, चलता रह रहा है। मीन्स क्या है कि अल्टरनेटिव डे एक दिन एक कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। फिर क्या हो जाएगा सीक्वेंस में, ए करेगा बी करेगा। मीन्स यहां से पता चल गया, यहां पर साइकिल देखें कितनी हो गई, एक साइकिल बराबर कितना हो गया, 2 डेज हो गया। क्योंकि रिपीट कब हो रहा है, 2 दिन बाद रिपीट हो रहा है ना। फिर से ए किया बी किया फिर उसके बाद ए किया फिर बी, मतलब एक साइकिल की कितनी आ गई, 2 दिन आ गए। अब देखिए इन दोनों की क्या करेंगे, एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं अल्टरनेटिव। इन दोनों जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 2 प्लस और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 3 आ गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इन दोनों की 3 आ गई। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क जितना है, टोटल वर्क अपान क्या दिया है, एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 3 आ गई। इसको डिवाइड करेंगे कितनी टाइम कटेगा, 8 टाइम कटेगा। 8 टाइम ये आ गया। उसके बाद साइकिल रिपीट कितने हो रही, 2 दिन में हो रही थी। अब क्या करेंगे, 8 को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 डे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसको बिना देखे ही क्या कर सकते हैं, बिना ही मतलब कॉपी पेन के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने को, बहुत इजी होता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 डेज, 15 डेज, 12 डेज में कर सकते हैं यदि पहले दिन ए ने काम किया हो तथा दूसरे दिन बी ने तथा तीसरे दिन सी ने किया हो, और आगे का क्रम इसी सीक्वेंस में क्या रह रहा है, जारी रह रहा है। तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ए एंड बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, 15 डेज, 12 डेज। फर्स्ट डे ए वर्क and second day B work and third day C work and the sequence is continue how many days work is complete। देखो क्या दिया है, A कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वर्क को, A कर रहा है 20 डेज में, B कितने दिन में 15 डेज में कर रहा है, और C कितने दिन में 12 डेज में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 20, 15 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे कितने टाइम से जाएगा, 3 टाइम, और 15 चौक 60 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगी।
मीन्स सबकी इफिशियंसी निकल गई। अब क्या कह रहा है कि पहले दिन ने किसने काम किया, पहले दिन ने ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। मीन्स पहले दिन जो काम किया होगा, पहले दिन जो काम किया रहा होगा, ए किया होगा, फिर बी किया रहा होगा, फिर सी किया रहा होगा, यही तो किया होगा। फिर उसके बाद सीक्वेंस क्या चल रहा है, ए बी सी, यही सीक्वेंस चल रहा है ना, कंटिन्यू यही चल रहा है। अब देखें एक साइकिल बराबर यहाँ कितना हो रहा है, एक साइकिल बराबर कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है ना, एक साइकिल बराबर 3 डेज हो रहा है। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तीनों की एफिशिएंसी देखें कितनी है, 3 4 और 5, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 5 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क अपन क्या कर देंगे, एफिशिएंसी कर देंगे। टोटल वर्क कितना आया, 60 आया है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है, 12 बाई है, कैंसिल आउट करेंगे, 12 पंचे 60 आ गया। ठीक, 5 आ गया। लेकिन देखो ये 5 आ गया और एक साइकिल बराबर कितने दिन था, 3 डेज था। क्या कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 15 डेज। हमारा क्या आंसर, हमारा जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसमें 2 कंडीशन होती है। अभी फर्स्ट कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, अभी सेकंड कंडीशन आएगी उसके बारे में ही बताएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को ये 11 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 55 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ए का हो गया 11 दिन, बी का 20 दिन और सी का 55 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो कह रहा ए, फिर उसके बाद कह रहा ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो गिवन है 7 डे, सेकंड ऑप्शन 8 डे, थर्ड ऑप्शन दिया है 9 डे और फोर्थ ऑप्शन दिया है 10 डेज दिया है। अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, ए बी सी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 11 days, 20 days and 55 days respectively. A work alternative with B and C and complete the work. Find the number of days taken by them to complete the work. अब देखो क्या कह रहा है, इसमें ध्यान समझना। कह रहा है ए किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में और सी 55 दिन में। लेकिन क्या कह रहा है, ए के साथ एक दिन बी ने काम किया तथा अगले दिन सी ने काम किया और बारी बारी से काम करें और वही सीक्वेंस क्या रहे, आगे जारी रहे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ध्यान समझना। ए कितने दिन में कर रहा है, 11 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, और सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 55 डेज में। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखें, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो एलसीएम होगा, लेकिन बस शर्त कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाकी जो नंबर दिया उससे क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। लेकिन 20 से कटेगा नहीं, 11 से इसका डबल करते हैं। ठीक, 110 हो जाएगा। 110 देखा जाए तो 11 से कट जाएगा, 55 से कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद इसको 4 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा। उससे भी कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 20 टाइम हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 11 टाइम, 0 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड इससे हो गया, और 55 चौका कितना होता है, 120 होता है। ठीक, वो 220 होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ए के साथ एक दिन बी ने काम किया और अगले दिन सी ने। मीन्स काम करने गया रहा होगा ए, तो उसके दिन एक दिन क्या किया कि बी ने साथ दे दिया, फिर अगले दिन क्या हुआ, ए के साथ सी ने काम कर दिया। यही सीक्वेंस क्या रहा, आगे जारी रहा। एक दिन
ए अकेला काम कर रहा था, उसके साथ बी ने हेल्प करा दी, अगले दिन ए अकेला फिर कर रहा था, उसके साथ कौन हेल्प करा दिया, सी ने, और यही सीक्वेंस क्या रहा, आगे जारी रहा। अब इसकी देखें, एक साइकिल बराबर कितना हो रहा है, एक साइकिल बराबर 2 डेज हो रहा है ना, 2 डेज ही तो हो रहा है, एक दिन यहां हो जा रहा है, एक दिन यहां हो रहा है, 2 डेज। अब इनकी एफिशिएंसी बात करें, एफिशिएंसी क्या कर लेंगे, पूरी जोड़ लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है, प्लस इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक। कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 हो गया, और 11 4 15, 40 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना। फिर से एक बार देखते हैं, 20 20 40, 40 और 11 हो जाएगा 44, 40 और 11 54, और 4 40 11 41, सॉरी 20 20 40 हो जा रहा है, 40 और 11 51 51 4 55 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया, एक साइकिल बराबर 2 आ गया, 55 आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क जो था 220, उसको हम क्या कर देंगे, 55 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स कटेगा ये, 4 टाइम्स कटेगा। अब क्या कर देंगे, 4 इंटू कितनी साइकिल थी, एक दिन में, एक साइकिल में 2 दिन था, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 डेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये, नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सेम इसी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12, सेकंड ऑप्शन दिया है 15 डेज, थर्ड ऑप्शन दिया है इसका 16 डेज, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 18 डेज। इंग्लिश में क्या कह रहा है, कह रहा है ए कैन कंप्लीट, इंग्लिश में क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट द वर्क 20 डेज और बी कंप्लीट 30 डेज एंड सी कंप्लीट 60 डेज। ए वर्क कंटिन्यूसली while B and C help him on every third day. In how many days the work complete? क्या कर रहा है, एक लगातार कार्य कर रहा है, ए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन क्या कर रहा है, बी और सी भी उसकी क्या कर दे रहा है, हेल्प कर दे रहा है। सबसे पहले जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। ए कितना दिया है, 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 30 डेज में, और सी 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, और इससे 2 टाइम्स, और इससे 1 टाइम्स, ठीक। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्या कह रहा है, ए लगातार कार्य कर रहा है और तीसरे दिन बात कर रहा है, मतलब पहले दिन ए रहा होगा, दूसरे दिन भी अकेला ए काम किया, पहले दिन भी अकेला ए काम किया, दूसरे दिन भी ए अकेला काम किया, तीसरे दिन क्या कह रहा है, बी और सी उसकी हेल्प कर रहे हैं। तीसरे दिन तो ए तो था ही, उसके साथ क्या आ गए, बी और सी मिलके क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और यही क्या है, सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चल रहा है।
अब यहां देखें एक साइकिल बराबर कितना हो गया, 3 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले दिन तो ये अकेला था, दूसरे दिन में ये अकेला था, तीसरे दिन भी और सी हेल्प कर दिए। इफिशियंसी क्या कर लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। फिर ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। फिर बी की इफिशियंसी 2 है और सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। पूरे को ऐड डाउन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 त्रिका 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 आ गया। इफिशियंसी कितनी आ गई, टोटल 12 आ गई। अब क्या करेंगे, जो टोटल वर्क आया है उसको क्या कर देंगे, 12 से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 12 पंचे 60 आ गया, 5 आ गया ये। अब क्या करेंगे, जो 5 आया है, एक साइकिल बराबर कितना था, 3 डेज था ना, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, तो कितना आ जाएगा, 15 डे आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, बस कुछ करना नहीं, बस जो कह रहा है, जितना कह रहा है बस उतना करते जाओ। बहुत आसानी से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बारी बारी नहीं, पहले देख लेते हैं और थोड़ा एक लाइन हो रहा है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 12, सेकेंड ऑप्शन दिया 13 डेज, थर्ड ऑप्शन दिया है 13 3/4, फोर्थ ऑप्शन दिया 13 5/7। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा ए अकेला एक कार्य को 16 डे में कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। यदि कार्य ए ने शुरुआत किया हो और एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम हो रहा हो, तो सारा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर से वही क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना। क्या हो जाएगा, ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 डेज में, बी कितने डे में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, काम क्या हो रहा है, एक दिन छोड़कर। शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए किया होगा, फिर बी किया, फिर उसके बाद कार्य को अगले साइकिल में ए बी इसी तरह कंटिन्यूसली चलता रहा। मीन्स यहाँ पर एक साइकिल बराबर कितना हो रहा है, 2 डेज हो रहा है। एक साइकिल बराबर 2 डेज हो रहा है। इसकी एफिशिएंसी देखें कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी 2 है। टोटल कितना हो गया, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब ये कंडीशन हमारी क्या आ गई, इसको नोट कर लेना। कंडीशन जो है ये 2 आ गई हमारी, यहां पर इसकी कंडीशन 2। यहां पर देखो, अब डिवाइड जब पूरा कंप्लीटली डिवाइड ना हो उसके बारे में समझना। ठीक, क्या दिया है, 48 दिया।
इसके नियर बाई की वैल्यू लेंगे जो क्या हो जाए 5 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ये तो इससे क्या रहे कम रहे या इसके बराबर आ जाता है तो हमारा तो कैंसिल आउट हो ही जाता है। इससे कम लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 3 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 5 9 45, 5 से पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, ये 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहां पर देखें तो 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45, 9 आ गया। ठीक, और उसके बाद क्या बच रहा है 3 बच रहा है ना, यहां पर 3 बच रहा है। एक चीज देखिए 16 3 48 हो गया और ये हो जाएगा 12 12 चौक 48 होगा। ठीक, 12 चौक 48 होगा। ठीक, यहां पर 4 आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 12 चौक 48 होगा ना, ये 16 3 48 हो गया, 12 चौक 48, तो एफिशिएंसी कितनी होगी टोटल 7 आ गई। अब इसको 7 से देखें 7 6 42 हो जाएगा, जो ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा रिमेनिंग बच रहा है 3 बच रहा है, उसको अलग ले। अब 42 को क्या कर देंगे, ध्यान से समझना, ये जो एफिशिएंसी आई है इसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट। कितनी टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स कटेगा, 6 आ गया, लेकिन साइकिल कितनी है 2 है ना, 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया। ठीक, 12 ये आ गया, 12 लिखेंगे, प्लस क्या ये 3 बच रहा है ना, इसको 3 अपान क्या हो जाएगा 3 अपान, यहां पर देखो 42 6 48 होता है। ठीक, यहां पर क्या बच रहा है 6 बच रहा है, 42 6 48 होता है ना, तो यहां पर 6 बच रहा है। काम को कौन करेगा, काम की शुरुआत कौन किया था, यहां पर कह रहा है कार्य ए आरंभ कर रहा है, पहले दिन कौन किया होगा ए करेगा। अब एक चीज देखो, क्योंकि काम क्या हो रहा है अल्टरनेटिव हो रहा है, तो यहां पर ए अकेला तो काम करेगा नहीं, बी भी इसकी हेल्प करेगा, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से एक काम तो कर रहा होगा कौन ए कर रहा होगा, केवल एक काम करवा रहे हैं, बाकी क्या हो जाएगा कितना बच रहा है, यहां से एक काम कराएंगे कितना बच रहा होगा 3 बच रहा होगा। देखो यहां से पूरा ये काम अकेला कर देगा तो अल्टरनेट का काम ही खत्म हो जाएगा ना, बी भी काम करेगा ना, तो एक काम इससे करवा ले रहे हैं, बाकी जो काम बच रहा है कितना बच रहा है 3 कर रहा है, ये कौन करेगा बी करेगा, तो क्या हो जाएगा 4 ऐड कर लेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 बटे 4 कितना हो जाएगा 12 1 13, 13 सही 3 बटे 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 सही 3 बटे 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये वाला। एक बार फिर से समझना, क्या ए कितने दिन में कर रहा था 16 दिन में, 16 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में कर रहा, टोटल वर्क 48 हो गया, 16 3 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, काम बारी बारी से चल रहा है, कार्य की शुरुआत ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर उसके बाद ए बी ऐसे चलता रहा, एक साइकिल बराबर कितना आ गया 2 डेज आ गया। उसके बाद इफिशियंसी देखें, ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 4 हो गई, तो दोनों को जोड़ लेंगे कितनी हो गई 7 हो गई, लेकिन 7 से क्या है ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 6 42 ब्रेक कर लेंगे, ऐसे नंबर इससे कम वाले से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको लिख लेंगे, प्लस जितना रिमेनिंग बचेगा उसको लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे 7 6 42 हो गया, 6 आ गया, लेकिन एक साइकिल बराबर 2 डे था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 12 हो गया, बाकी रिमेनिंग क्या बच रहा है 6 बच रहा है। 6 काम की शुरुआत कौन किया था ए किया था, ए से डिवाइड करेंगे 6 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन क्या है अगला काम बी भी करेगा, कुछ काम बचा के रखना, तो एक काम इससे करवा दे रहे हैं, रिमेनिंग कार्य कितना बच जा रहा है 3 बच रहा है, ये कौन करेगा ये बी करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 1 13, 13 सही 3 बटे 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक 6 डेज में, और बी काम को 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 7 दिन में। कह रहा है कि वर्क जो हो रहा है अल्टरनेटिव डे पे हो रहा है, क्या हो रहा है बारी बारी से हो रहा है, ठीक बारी बारी से कार्य हो रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है, अल्टरनेट डे पे चल रहा है।
ठीक। फिर उसके कह रहा है कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यदि बोल दिया समझना, इफ पहली कंडीशन दे रहा है स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग द वर्क विथ ए, मतलब काम की शुरुआत कौन करे, यदि काम की शुरुआत ए करे। दूसरा दिया है स्टार्टिंग वर्क विथ बी, स्टार्टिंग वर्क विथ बी, मतलब काम की शुरुआत कौन करे, काम की शुरुआत बी करे। तो ठीक, ध्यान समझना क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी 7 डेज में कंप्लीट कर देता है, और वर्क जो हो रहा है अल्टरनेटिव पे हो रहा, कह रहा हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यदि क्या कंडीशन दिया, स्टार्टिंग विथ वर्क ए, मतलब कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है एक बार। दूसरी कंडीशन क्या दे दिया, स्टार्टिंग विद द वर्क बी, मतलब जब काम की शुरुआत बी करे। अब देखना क्या दिया है, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है, 7 डेज में कर रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 72, डिवाइड करेंगे 7 6 42, 7 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, बारी बारी हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, यही साइकिल हमारी चल रही। मीन्स यहाँ से एक साइकिल बराबर कितना डे आ जा रहा है, 2 डेज आ रहा है, एक साइकिल बराबर 2 डेज आ रहा है। और इसकी इफिशियंसी देखें तो कितनी हो जा रही है, 7 + 6 कितना हो जा रहा है, इफिशियंसी 13 हो जा रही है। अब इसको हम इस तरीके ब्रेक करेंगे, देखो क्योंकि 13 के टेबल पे 42 नहीं आता, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 39 + 3, 39 3 42 होती है। पहली कंडीशन से हम चलते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ध्यान समझना, कार्य की शुरुआत ए कर रहा, तो 39 को हम क्या कर रहे हैं, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे कितना, 13 3 39 हो जाएगी, 3 आ गया। एक साइकिल बराबर कितना था, 2 था, तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या है 3, 3 काम जो बच रहा है स्टार्टिंग किससे किया है, ए से कराए हैं, तो ए की इफिशियंसी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 3/7, 6 सही 3/7, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। अब दूसरा कह रहा है काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है, हमारा क्या है 39 + 3 है, फिर से क्या हो जाएगा 39 को हम क्या करेंगे, इफिशियंसी 13 थी, ठीक, क्या बच रहा है 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन साइकिल कितनी है, एक साइकिल बराबर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जा रहा है। उसके बाद क्या बच रहा था हमारा, ये 3 बच रहा था। 3 काम कौन करेगा, बी, कौन काम की शुरुआत कर रहा है, बी कर रहा है ना, तो 6 से कराएंगे ना, 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, मीन्स 6.5 डेज लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में, क्या रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, विद इन सेकंड में इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, मुश्किल से मुश्किल कितना 10 से 12 सेकंड में हम क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा कितना भी लेंदी दिया रहे, बस क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि एक साइकिल बराबर कितना दिन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 कंडीशन, एक कंडीशन जो टोटली क्या हो जा रही थी, इससे कैंसिल आउट हो जा रही थी, तो दूसरी कंडीशन क्या थी जो कैंसिल आउट नहीं होगी, तो उसके नियर बाय वैल्यू लेंगे, उससे लेस वाली वैल्यू लेंगे, फिर पूरी कैंसिल आउट होगी, जो रिमेनिंग बचेगी तो काम को जो शुरुआत कर रहा है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, थैंक यू।